पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्या होती है और आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों है। और आज की क्लास में मैं आपको वे सारे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आप अब तक इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा ताकि आपको रीजंस पता चल सके। ठीक है, देखिए बीमारी के बारे में जब पता चल जाएगा ना तो बढ़िया से इलाज हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे डॉक्टर साहब इलाज करते हैं ना साहब, तो ऐसे ही मैं आपका यहाँ पे आप इंग्लिश का इलाज करने के लिए आया हूँ। पूरी जिम्मेदारी से पूरी बात को सुनिए और समझिए और फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से रीजंस आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए आइए मैं यहाँ पर 5 रीजंस डिस्क्राइब करूँगा और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो भी बंदा अब तक इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है उसके पीछे ये 5 में से कोई ना कोई एक रीज़न होता ही होता है। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहला रीज़न है सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। अब देखिए सेल्फ डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जो है खुद ही अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में डाल देता है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारी किताबों को वो परचेज़ कर लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स को वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन किसी भी एक टीचर, एक बुक, एक यूट्यूब चैनल को प्रॉपर तरीके से वो फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे जगहों पर अपनी एनर्जी को वो बांट देते हैं और किसी भी एक जगह की जो बातें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे आज की क्लास को अटेंड कर रहे हैं कि आपने बहुत जगह पर क्लासेस ली होंगी, कई आपने ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन किया होगा, कई बार आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया होगा। 15 दिन क्लास गए, उसके बाद छोड़ दिए, कोर्स लिया जो 4 क्लासेस अटेंड की उसके बाद छोड़ दिया, बुक लिया आपने और बुक लेने के बाद में भाई ठीक है 2 चैप्टर पढ़ा आपने छोड़ दिया। तो मैं आपको बताऊं इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी आप अब तक इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है और वन ऑफ द मेन रीजंस में से एक है ये सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते, उसके पीछे का एक मेन रीज़न है। लगभग 4 to 5,000 मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और ऑनलाइन में तो मेरे लगभग मैं बताऊँ 50,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैंने ऑनलाइन में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ाया है। तो मैं बताऊँ ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो प्रॉब्लम देखा है इंग्लिश नहीं सीख पाने के पीछे का मेन रीज़न में से एक है सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं आपको इसको सुधारने का सजेशन यही दूंगा कि 45 डेज तक जो मैं आपको फ्री में जो क्लासेस दे रहा हूँ, रोज़ रात को 8 बजे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको इस क्लास को अटेंड करना ही करना है। आपका जो मन है, जो आपके अंदर जो अंतरात्मा है वो बोलेगा छोड़ना यार, छोड़ना यार, अरे छोड़ना यार, छोड़ना यार, तो उसको आपको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन एक रीज़न। उस पर दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है इर्रिलेवेंट एडवाइस। अब समझ, मैंने बताया कि पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर इसमें से रीज़न ना निकले ना आपके साथ में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दूंगा, पक्का बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई ना कोई रीज़न इसमें से आपके साथ होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आइए अब मैं आपको दूसरा बता दूं, इर्रिलेवेंट एडवाइस। इर्रिलेवेंट एडवाइस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए, या आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको फ्रंट पे बुला लिया कि भैया अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, आप जैसे इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपसे पूछा भैया टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपने अपना नाम बता दिया। नाम बताने के बाद में आप बताएं कि ठीक है माय नेम इज़ डैश डैश डैश, आपने बोल दिया। उसने बोला कि भैया स्पीक इन इंग्लिश। आपने एक लाइन बोला इंग्लिश में, उसके बाद वापस हिंदी में आ गए। फिर उन्होंने क्या बोला कि आई विल कॉल यू लेटर। HR ने आपको कहा आई विल कॉल यू लेटर। आप आए घर पे, मोबाइल उठाया, लैपटॉप उठाया, यूट्यूब पे लिखा पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली लिखा। उसके बाद एक लाइन से धड़ 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 आपके पास में वीडियोस आने लग गई। अब आपने क्या किया, वीडियो क्लिक किया, एक टीचर आया, उसने बोला आपको कि भाई द हिंदू पढ़ लो, तेरी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। दूसरा टीचर आया, दूसरा ट्रेनर आया, आपको बोला कि हॉलीवुड की मूवी देख लेना, तेरी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। तीसरा ट्रेनर आया, बोला जी ग्रामर की तो जरूरत ही नहीं है, वोकैबुलरीज याद कर ले, तेरी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी।
चौथा टीचर आया और बोला जी इन्वायरमेंट में चले जाओ इंग्लिश बोलने के लिए, तेरी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। पांचवा टीचर आया और पांचवी वीडियो पे आपने क्लिक किया और उसने आपको सलाह दिया। क्या सलाह दिया कि भाई देख आज से तू इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे, चाहे गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। समझ पा रही मेरी बात को आप? उन्होंने क्या किया, आपको अलग अलग एडवाइजेस दी और आपने क्या किया, उन एडवाइजेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आपने हॉलीवुड की मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, आपने द हिंदू न्यूज़पेपर लाया और जो भी कोई भी न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में लाया और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डिक्शनरी लेके आप बैठे और पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरीज याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरीज याद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई ठीक है इन्वायरमेंट आपने ज्वाइन कर लिया, जी इंग्लिश बोलना आपने स्टार्ट कर दिया। समझ पा रहे, इंग्लिश बोलना आपने स्टार्ट कर दिया इन्वायरमेंट में जाकर। तो आपने क्या किया, इररिलेवेंट एडवाइस को आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इररिलेवेंट एडवाइस, आपको पता हॉलीवुड की मूवी आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी ये भी आपको नहीं पता है। अब किसी ने कह दिया कि भाई ठीक है हॉलीवुड की मूवी देख ले तेरी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अरे साहब आपका बेसिक कमजोर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं आपको पता ही नहीं है, वोकैबुलरीज को कैसे पोजिशनिंग करते हैं आपको पता ही नहीं है। ठीक है, हॉलीवुड की मूवी आप देखने के लिए चले गए तो भैया इंग्लिश आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बेसिक आपका क्लियर ही नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजें आती ही नहीं है, स्ट्रक्चर करना सेंटेंस आता ही नहीं है। द हिंदू पकड़ ली और पकड़ के दुनिया को दिखा रहे आप तो भाई मैं तो इंग्लिश अपना बेहतर कर रहा हूँ, नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो जो मशवरा है ना, मुफ्त का मशवरा है, तो उसको फॉलो करने से पहले, जो इररिलेवेंट एडवाइस उसको फॉलो करने से पहले आप ये देखो कि ये एडवाइस मेरे लिए है या नहीं है, ये जरूर देखना। अरे हॉलीवुड की मूवी उसको समझ में आती है जिसकी इंग्लिश पहले से बेहतर होती है। ठीक है, द हिंदू उसको समझ में आता है जिसका कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है। ठीक है, समझ पा रही मेरी बात को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसका क्लियर होता है। ठीक है, अब इनका क्या है, तो एडवाइस दे ही देंगे आप। हाँ, ये बोलेंगे भाई ग्रामर तेरे को सीखना ही नहीं है, ग्रामर की जरूरत तुझे है ही नहीं। समझ पा, ग्रामर की जरूरत तो तुझे है ही नहीं। अब भैया ग्रामर की जरूरत नहीं है तो मैं अपना प्रेजेंट कैसे बोलूंगा, पास्ट कैसे बोलूंगा, एक्शन को कैसे बोलूंगा मैं जी, स्टेट कैसे बताऊंगा, अपना पोजीशन कैसे बताऊंगा जी। 1000% नहीं 1,00,000% ग्रामर की जरूरत है। बिना ग्रामर सीखे हुए ना कौन सा भैया बंदा इंग्लिश बोल लेगा बिना ग्रामर सीखे हुए। ठीक है, ये मिथ है, झूठ बोल रहा है, जो भी आपको बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है। बहुत सारे लोगों का तर्क आता है, इन्हीं में से रिलेवेंट एडवाइस में से बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, वो आपको तर्क देंगे कि भाई ठीक है देख हिंदी तू बोल रहा है, आप तो बोलो हाँ जी बोल रहा हूँ, तूने ग्रामर सीखी कभी, आप बोलोगे नहीं, तो आप भी गलत बोल रहे हो। आपने बिल्कुल ग्रामर सीखी है। लर्निंग ना कई तरीके से होता है साहब, कई तरीके से होता है। किताब पढ़ के भी होता है, एनवायरनमेंट में रह के भी होता है। ठीक है, तो आप जो घर पे रहते हो ना, मम्मी जो बोलती है ना ग्रामर, तो वही जो ग्रामर है आप सुन सुन के सीख लिए हो। तो कभी आपने देखा दीदी बाजार गया था, कभी बोले हो? आज तक नहीं बोले हो। क्या बोलते हो? दीदी बाजार गई थी। क्यों बोलते हो भैया? ये जो गई थी ना, तो आपको स्पेलिंग पोल्डिंग जो है घर पर सुन सुन के सीखने का मौका मिला है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो कोई भी भाषा बिना ग्रामर के नहीं भूला जा सकता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा आप बिना ग्रामर के नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो इररिलेवेंट एडवाइस एक बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से आपको प्रभावित करता है, जिस वजह से भी आप अब तक इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। मेरे ख्याल से कभी ना कभी कोई ना कोई आपको सजेशन दिया होगा और आपने उनके सजेशन को फॉलो किया होगा, जिस वजह से आप अब तक प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, एक रीज़न, दो रीज़न। ठीक है, पूरे रीजन को समझिएगा। सोल्यूशन, आई विल गिव यू ऑल द सोल्यूशंस। 45 डेज का जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अपना मानना है, या तो कंटेंट दो तो ऐसा दो कि बंदे को फायदा हो, या तो कंटेंट दो ही मत। इसलिए पूरी क्लास को पूरी जिम्मेदारी के साथ अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा रीजन आपके साथ में। ठीक है ना, मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा ना आगे की क्लासेस में, मैं सॉल्यूशन आपको देता रहूंगा। पहले तो आपको पता तो चल जाए ना व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन, ग्रामर और वोकैबुलरीज का नॉलेज ना होना। ठीक है, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है और वोकैबुलरीज आपको लर्न नहीं है तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इसमें जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे टेंस हो गया, आपके वर्ब्स हो गए, उसके मोडाल्स हो गया, है ना, टेंस, वर्ब्स, मोडाल्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। इसको सीखे बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको सच बताऊं, इंग्लिश की जान है टेंस,
इंग्लिश की जान है टेंस। आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ लो ना, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। एक्शन आप बोल ही तभी पाओगे जब आपको टेंस आता है। एक्शन बोलने के लिए आपको टेंस की जरूरत होती है और पैसिव वॉइस की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो एक्शन जो है आप बोल ही तभी पाओगे जब आपको टेंस आएगा। और जो कुछ एडवाइजर्स आपको मिल जाए, बट टेंस सीखने की जरूरत है, लंबा लंबा 2-2 मीटर का रूल है। अरे भैया कोई रूल नहीं, अभी बताऊंगा ना, आगे की क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा ना टेंस, ऐसा पढ़ा दूंगा ना, लाइफ में कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। बस हाँ, रात 8 बजे हर दिन 1 घंटा अपने लिए जरूर दीजिएगा, ठीक है? नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। नोट्स तो बिल्कुल बनाना है, सुनिए ध्यान से, समझिए और नोट्स बनाइए। कुछ समझ में ना आए ना तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है? ये मैंने आपको बताया, ग्रामर और वोकेबलरीज के बिना इंग्लिश बच्चे नहीं बोल पाते और बहुत सारे बच्चे इन पे फोकस नहीं करते हैं। वो केवल जी प्रैक्टिस करवा दो जी, अरे प्रैक्टिस करवा दो जी, प्रैक्टिस करवा दो जी। एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ऑफ कोर्स वी विल टीच यू, उसको बोला गया। उसके बाद ठीक है, फी भी डन हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर आई डोंट वांट टू लर्न ग्रामर, सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके ओके ओके, मैंने फिर वो भाई ठीक है चल बता अपने बारे में थोड़ा सा, तो बताया उसने। मैं भाई देखिए सारे तो ग्रामर ही है, ग्रामर में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रामर का मतलब कि भाई ठीक है कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा और वो क्या किस चीज़ को क्या बोलता है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस पर फोकस नहीं करते तो इस वजह से भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है? उसके बाद एक और जो 4th रीजन है वो है इंफॉर्मेशन ना होना। इंफॉर्मेशन का मतलब समझिएगा जरा ध्यान से कि जिस टॉपिक के बारे में आप बोलने के लिए जा रहे हो उस टॉपिक के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा आप कैसे बोलोगे। अब देखिए आपके पास में ग्रामर भी है, आप वोकैबुलरीज भी आपको लर्न है, लेकिन अब जिस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए जा रहे हो उस टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ठीक है रेड फोर्ट के बारे में आप 100 वर्ड्स बोलो, समझिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन को हिलने मत दीजिएगा अपना, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि भैया रेड फोर्ट के बारे में 100 वर्ड्स बोलो, या मैं आपको कहूं ताजमहल के बारे में 100 वर्ड्स बोलो आप, ठीक है? 100 वर्ड्स आप ताजमहल के बारे में बोलो, या मैं आपको कहूं कि भैया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में 100 वर्ड्स बोलो, या मैं आपको कहूं भैया आर्टिकल 370 के बारे में 100 वर्ड्स आप बोलो, मैं आपको बोलूं भैया जीडीपी के बारे में 100 वर्ड्स बोलो आप, ठीक है? तो आपको ग्रामर तो आप जानते हो, टेंस भी जानते हो, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर, सब आपको पता है। वोकैबुलरीज भी आपको लर्न है। बोलोगे कैसे? उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, बिना इन्फॉर्मेशन आप कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, ठीक है? तो अब अगर रेड फोर्ट के बारे में बोलना है तो आपको पता होना चाहिए कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, अंदर का साइज क्या है, कितने लोग जा सकते, कितने लोग आ सकते, टिकट कितने रुपए का लगता है, कितने चौकीदार वहां है, उसका पर्पस क्या था बनने का, ये जब तक नहीं पता होगा आपको कैसे बोलोगे आप? अब आर्टिकल 370 क्या है, क्यों बनाया गया, क्यों हटाया गया, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जब तक इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं होगी, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और प्रॉपरली, ठीक है? इंफॉर्मेशन बच्चों के पास में नहीं होता है और जिस वजह से भी प्रॉपर तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है? उसके बाद जो 5वां रीजन होता है वो होता है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, समझ पा रहे हो? रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि भाई प्रैक्टिस करनी ही करनी है, प्रैक्टिस करनी ही करनी, रोज प्रैक्टिस करनी है। अब हमको बढ़िया स्पीकिंग बनाना तो 4 चीजें इसमें शामिल होती है, 4 चीजें इसमें शामिल होती है। मैं ब्रीफली आपको बता दूं, नहीं तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो पहली चीज है भैया इसमें, फर्स्ट थिंग इज रीडिंग, फर्स्ट थिंग इज रीडिंग एंड द सेकेंड थिंग इज राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब देखिए जी 4 चीजें जी प्रैक्टिस करनी, चारों चीजें। रीडिंग, एक किताब लीजिए जहां से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप हो, ठीक है? एक किताब ले लीजिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, ग्रामर की किताब नहीं खरीदनी है आपको, किसी भी ग्रामर की किताब को खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। उतने कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा दूंगा जितने की जरूरत आपको इंग्लिश बोलने के लिए होती है, ठीक है? एक बुक आप ले लीजिएगा, यू कैन विन, ठीक है? यू कैन विन एक बुक है, शिव खेड़ा सर की बुक है, ये बड़ी प्यारी बुक है। ये इंग्लिश में लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा, ये मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, आप इसको ले लीजिएगा। यू कैन विन,
ये बुक ऐसी है जिसमें लगभग 50 के आसपास स्टोरीज है और बहुत ही कंसेप्चुअल बुक है और माइंड सेट को बिल्ड करने में भी आपको हेल्प करेगी और इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको मदद करेगी। ठीक है, इस बुक को ले लीजिएगा और जोर जोर से पढ़ना है। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जोर जोर से पढ़े, बोल बोल के पढ़े कि आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे, आसपास के मतलब बहुत दूर तक नहीं, आसपास के लोगों को भी सुनाई दे। ठीक है, जोर जोर से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ आगे, बाकी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो बहुत सारे टिप्स मैं आपको देते जाऊँगा। तो ये मैंने आपको बताया, रीडिंग करना प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है, यू कैन विन। रीडिंग करना, उसका राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो रेगुलर प्रैक्टिस भी अगर बंदे नहीं करते तो भी इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की चीजें हैं जिसको आपको करनी ही पड़ेगी। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए, या आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा हो और आपको स्टेज पे बुलाया गया और आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाए, तो आप जोश में आए, जोश में आने के बाद में आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, ये सारे रीजंस तो आपके साथ रहे होंगे। और अगर ये रीजंस नहीं रहे होंगे तो सब कुछ आपका सही चल रहा था, उसके बाद जब बात आई प्रैक्टिस की तो आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। मान लिया आपने किसी के साथ बोलना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही आपने बातचीत से स्टार्ट करी, सामने वाला आप पर हंस दिया और जैसे सामने वाला आप पर हंसा, आप धड़ाम से गिर गए, आपका कॉन्फिडेंस जो है चूर चूर हो गया। उस दिन से आपने कसम खाई, माँ कसम आज के बाद इंग्लिश कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं पढ़ूंगा। उस दिन से आप क्या कर दिए, पीछे हट गए, प्रैक्टिस आपकी क्या हो गई, खत्म। उसके बाद मान लेते हैं आपके अंदर फिर जोश आया, थोड़े टाइम आप चले, 10 दिन 15 दिन आप प्रैक्टिस किए, वापस अपने औकात पे आ गए। इससे भी इंग्लिश आप कभी नहीं बोल पाओगे। कंसिस्टेंसी चाहिए, समझ पा रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस। अरे कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, बोलने दो उसको, उसका काम है बोलना। तो नेगेटिव लोग जो होता है ना, वो नेगेटिव ही होता है, वो मर जाएगा नेगेटिव बोल बोल के। उसको नेगेटिव बोलने दे, आपको उसकी बात पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आगे मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। क्लियर है? तो मैं अभी खोल नहीं पाऊंगा पॉइंट्स को, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैंने शॉर्ट में ही रखा है इसको। हाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि रेगुलर प्रैक्टिस में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आती है। ठीक है, तो आपको कोई किताब नहीं खरीदने की जरूरत है ग्रामर की, बस रीडिंग के लिए आप यू कैन विन बुक ले लीजिएगा और 10 मिनट 15 मिनट इसको जोर जोर से पढ़ते रहिएगा। बस अभी लेके रख लीजिएगा। पढ़ना कब है ये मैं आपको बताऊंगा आगे की 2-3 क्लासेस के बाद। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब आप देखिए, अपने आप से पूछिए इनमें से कौन से रीजंस आपके साथ में है जिस वजह से आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट ना होना। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें तो आपको, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आएंगी ना तो इन्वायरमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हमने इंग्लिश सीखी तो हमारे पास में कोई इन्वायरमेंट ही नहीं था, कोई इन्वायरमेंट ही हमारे यहाँ पे नहीं था। फैमिली का पहला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फैमिली का पहला व्यक्ति, तो आप समझ ही सकते हो कि हमारे पास में कोई इन्वायरमेंट कभी नहीं रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ें हम सीखते गए और अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहा। भाई इन्वायरमेंट तो बनाना पड़ता है ना, कुआं कभी प्यासा के पास नहीं जाता है, आपको जाना पड़ेगा कुआं के पास ताकि आपकी प्यास बुझ सके। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वगैरह तो बनाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको रीजंस बताए हैं। अब आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके रीजंस को लिखिए कि आप अब तक इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे। ठीक है, और नोट्स बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नोट्स बनाइए और शपथ ले लीजिए जब तक आपको इंग्लिश ना आए, ये जो 45 में आपको क्लासेस दूंगा, घुमा घुमा के रिवीजन आप करते रहिएगा और तरीकों को आप फॉलो करते रहिएगा। डेफिनेटली यू विल हैव गुड कमांड इन इंग्लिश, आई एश्योर यू। मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।